जनपद बलरामपुर के देवीपाटन शक्तिपीठ पर नवरात्रि के पंचमी तिथि को नेपाल से आने वाली पीर रतन नाथ की यात्रा शक्तिपीठ पहुंची, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने यात्रा का स्वागत किया। भारत नेपाल के मैत्री, धार्मिक व सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करती यह यात्रा नेपाल राष्ट्र के दांग जिले से बाबा रतन नाथ आश्रम से चलकर पंचमी तिथि को देवीपाटन शक्तिपीठ पहुंची। पंचमी से लेकर नवमी तिथि तक देवी पूजन का पूरा कार्य बाबा रतन नाथ के अनुयायी करेंगे। मंदिर के पौराणिक इतिहास के अनुसार देवी तपस्या से प्रसन्न होकर मां पाटेश्वरी ने उन्हें पंचमी से नवमी तक मंदिर आकर स्वयं पूजन करने का वरदान प्राप्त हुआ था। प्राचीन काल से चली आ रही यात्रा को बाबा रतन नाथ के मोक्ष प्राप्ति के बाद पात देवता को उनके अनुयायी लेकर आते हैं। पीर रतन नाथ की यात्रा न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को मजबूत करता है, बल्कि दोनों देशों के रोटी बेटी के रिश्तों सहित आत्मीय संबंध व रिश्तों को भी मजबूती प्रदान करता है। जनपद व गैर जनपद के हजारों लोग नवरात्रि में इस यात्रा का इंतजार करते हैं और यात्रा दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नेपाल से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि भारत और नेपाल का सांस्कृतिक, धार्मिक और आत्मीय संबंध सदियों से रहा है। मैं हूँ तिवारी और आप देख रहे हैं क्राइम जंक्शन। मैं आपको बता दूं, इस समय मैं देवीपाटन मंदिर गर्भगृह में स्थित हूँ, जहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। पीर रतन नाथ जी की महायात्रा नेपाल से भी देवीपाटन पहुंच चुकी है और इस वजह से खास और भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ संबंध का जो ये कड़ी था, वो पीर रतन नाथ जी की यात्रा आज सदियों काल से चली आ रही है। पात्र देवता भी स्थापित हो चुके हैं और उन्हीं के संरक्षण में आज पूजा अर्चना भी यहाँ पर हो रही है। आप देख सकते हैं हमारी दाहिनी तरफ श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए पहुंचे हुए और दर्शन लगातार कर रहे हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग लाइनें लगाई गई हैं। हमारी बाईं तरफ आप देख सकते हैं महिलाओं की लाइन है, जहाँ पर कतारबद्ध होकर लोग दर्शन कर रहे हैं, ताकि और जो मंदिर प्रबंधन द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं, प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई समस्या न होने पावे। श्रद्धालुओं को बराबर उद्बोध भी किया जा रहा है माइक के माध्यम से कि श्रद्धालुओं को समस्या न हो और श्रद्धालु दर्शन करते रहें। ये चूंकि महायात्रा आज यहाँ पहुंची है, तो निश्चित रूप से भीड़ काफी होगी। भारत और नेपाल दोनों देशों के लोग यहाँ पर मौजूद है। मैंने आपको दिखाया। हम नेपाल से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा हम कभी नहीं है, पहली बार आए हैं यहाँ और इतना सम्मान, इतना अच्छा, इतना इंडिया का तीर्थ घूमे हैं, इतना कहीं भी नहीं मिला, यहाँ पर बहुत मिला हम लोग को। हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारा बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल खुश हुआ। देवी का दर्शन भी अच्छा से हुआ और भीड़ से नहीं हुआ, हम लोग अलग से हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। आप लोग को धन्यवाद। आपको बातचीत जो नेपाली यात्रियों से हुई वो भी आपको सुनाया और यहाँ के महंत ने भी इस बात पर जोर दिया कि यात्रा काफ़ी खास होती है। साल में एक बार होता है, जब एक माह तक मेला चलता है, तो चैत्र माह की जो नवरात्र होता है उसके पंचमी को पीर रतन नाथ की यात्रा यहाँ आती है और इस बार भी पहुँची और उसका स्वागत यहाँ के लोगों द्वारा, मंदिर प्रबंधन द्वारा हजारों की संख्या में खड़े हो। जनकपुर में जब यात्रा पहुंची तो वहाँ स्वागत किया गया और वहीं से पैदल यात्रा चलते हुए पूरे नगर भ्रमण करते हुए देवीपाटन मंदिर में आकर पाद्यों की स्थापना की गई, जहाँ पर पूजन अर्चन आज के बाद अब नवमी तिथि तक उन्हीं के द्वारा की जाएगी। निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण यात्रा है दोनों देशों के संबंध के रूप में और मानता है कि शक्तिपीठ देवीपाटन में जो भी दर्शन करने आता है उसकी सारी मनोकामनाएं माता पूर्ण करती हैं। अखिलेश तिवारी, बलरामपुर। ओम गोरक्ष बालम गुरु शिष्य पालम शेषाहिमालम शशिखंड भालम कालस्य कालम जित जन्म जालम वंदे जटालम जगदब जनालम वंदे जटालम जगदब जनालम। सभी भक्तजनों को नमस्कार। ये महायात्रा पाटन देवी यात्रा से सुप्रसिद्ध है। आज से तकरीबन 1350 साल पहले नेपाल के दांग जिला में गोरखनाथ जी ने वहाँ के राजा रत्न परीक्षक को दर्शन दिया था और उनके दर्शन से कृतार्थ होकर राजा रत्न परीक्षक साधु बन गए, संन्यास्त हो गए और उन्होंने गोरक्षनाथ द्वारा जो प्रदत्त भिक्षाटन पात्र था, उस पात्र को ही पात्र देवता सिद्ध पात्र के रूप में पूजा करना आरंभ किया। रतननाथ जी ने कई सारे देश घूम करके धर्म का प्रचार किया, उनके सिद्धत्व प्राप्ति हुई। संन्यास्त तो थे ही, सिद्धत्व भी प्राप्ति हुई। वो देवी जी के परम भक्त थे और प्रत्येक दिन देवी जी का दर्शन करने दांग से यहाँ आते थे। तकरीबन 50 किलोमीटर से ज़्यादा है यहाँ आने में, 55 किलोमीटर करीब पड़ता है, मगर अपने योग बल से, योग मार्ग से वो आया करते थे।
देवी जी ने प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया कि आप एक बार सिर्फ आएँ, चैत्र नवरात्रि के पंचमी में यहाँ आएँ और आपकी अग्र पूजा होगी। ये बड़ा सम्मान है। तो अभी भी ये प्रथा अभी चली है, अभी तक चली आ रही है। और जब रतननाथ जी के स्वरूप धारण किए उनके शिष्य आते हैं, उसी स्वरूप में आते हैं, तो हाथ में अंजुलि में पात्र देवता को लेके आते हैं। और यहाँ के जब पाटन देवी पहुँचने से पहले कोयलाबाद से यहाँ का हिंदुस्तान का समाज उनको लेने के लिए उमड़ पड़ता है। विशेष करके यहाँ जनकपुर में उनका आवास रहता है, वहाँ से लोग उनको लेने आते हैं। ये बहुत बड़ा यात्रा होता है। इस बार नेपाल में भी वहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री के जो आदित्यनाथ गुरुजी हैं, उन लोगों के बीच में जो बातचीत हुई, इसको महायात्रा के नाम से उन्होंने कहा है। और ये महायात्रा अब हर एक साल ऐसे ही महायात्रा हुआ करेगा। देवी जी का दर्शन नेपाल से नेपाल के कई राजा लोग आया करते थे, क्योंकि ये उस समय पर ये भारत नेपाल सीमा की अवधारणा नहीं हुआ करती थी, तो ये कुलदेवती देवी हुआ करती थी। तो अभी भी क्या है कि जब वो आते हैं तो उनकी अग्र पूजा होती है और यहाँ के जो मठाध्यक्ष हैं और यहाँ का जो मंदिर समिति उनका पूरा सम्मान करते हैं। और इससे क्या पता लगता है कि भारत और नेपाल का संबंध जो है अक्षुण्ण है। वैसे हम लोग कहते हैं नेपाल और भारत के बीच में चोली दामन का संबंध है, रोटी बेटी का संबंध है जो कहते हैं, उसको उजागर करने के लिए, उसको प्रचारित करने के लिए दो मंदिर का बहुत बड़ा योगदान है। दो क्षेत्र का, एक तो है नेपाल के पूर्व में राम जानकी मंदिर जहाँ सीता माता का जन्म हुआ था, वहाँ अयोध्या से राम की टोली आती है, राम के भक्तों की टोली आती है विवाह पंचमी में। और एक मध्य पश्चिम नेपाल से यहाँ चौघरा रत्ननाथ से या दांग जिला है, बहुत बड़ा उपत्यका है, विश्व का ही सेकेंड उपत्यका बड़ा उपत्यका माना जाता है। तो ये उपत्यका में बाबा रतननाथ जी का मंदिर है। तो वहाँ से पात्र देवता लेकर पूरा ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द टेम्पल मूव्स अराउंड, इसको उनके साथ में आते हैं नेपाल से भारत तक। पहले पैदल यात्रा हुआ करती थी, अब कुछ गाड़ी और पैदल मिला के यात्रा होती है। और ये दोनों यात्रा से नेपाल और भारत के संबंध को और भी प्रगाढ़ का, ऐसी बात नहीं है कि और भी संबंध नहीं है, कई सारे संबंध हैं, मगर ये दो यात्राएं बहुत ही प्रख्यात हैं नेपाल की हिस्ट्री में। तो इससे क्या है कि एक हमारा प्रेम संबंध बना रहता है। और देवी जी की महिमा तो कई जगह गुणगान हुआ है। देखिए, ये ऐतिहासिक धार्मिक यात्रा है। बाबा पीर रतननाथ जी की पात्र देवता की जो शोभा यात्रा आती है, ये सदियों से जो है कि ये शोभा यात्रा आ रही है, जो भारत और नेपाल के रिश्तों को भी जो है कि मजबूत बनाता है। आज इसकी भव्यता और दिव्यता देखने को मिला है, क्योंकि वहाँ के भी लोग और इस देश के भी, भारत के भी जो है कि लोग दोनों तरफ से लगे हुए थे, दोनों देशों के लोग। और काफ़ी जो है कि तादाद में लोग जो है कि करीब वहाँ से 10-12 हज़ार की संख्या में जो है कि नेपाल से भी लोग थे। और बाकी जो है कि लाखों श्रद्धालु जो है कि बलरामपुर जनपद से थे। और ये एक ऐतिहासिक धार्मिक यात्रा जिस प्रकार की थी, उस प्रकार से आज बलरामपुर ने जो है कि इस बात को साबित कर दिया कि केवल उधर से ही नहीं, इधर से भी जो है कि हम लोग ऐतिहासिक बनाना जानते हैं। तो आज बलरामपुर की जनता ने ऐतिहासिक धार्मिक यात्रा को जो है कि बढ़ चढ़ कर जो है कि हिस्सा लिया और उसको जो है कि अर्चन पूजन किया। ये इतिहास एक पौराणिक इतिहास है, जिसमें रतननाथ महाराज जी का एक मतलब उनकी शोभा यात्रा भारत के बलरामपुर ज़िले में देवी पाटन मंदिर में आती है। ये माना गया है कि महाराज यहाँ पे आकर के साधना किए थे। साधना के ही दौरान उन्होंने माता का दर्शन किया। उसके बाद माता ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि 5 दिनों तक आपकी यहाँ पे पूजा होगी। और इसी पौराणिक संबंध के ही नाते आज ये शोभा यात्रा नेपाल से आई है। और रतननाथ जी महाराज का यहाँ पे मतलब दर्शन हुआ। हम लोग उनकी शोभा यात्रा में आज शामिल हुए, हम लोग आए। और ये चीज़ भी मतलब एक प्रत्यक्ष रूप से दिखाता है कि नेपाल और भारत का किस तरह का संबंध है। ना कोई वीज़ा लगा, ना कोई पासपोर्ट लगा, और सब लोग मतलब मैं ये जानता हूँ कि हर साल ये यात्रा आती है, लेकिन इस साल की यात्रा एकदम भव्य है। और इसमें नेपाल की जनता जनमानस में
बहुत ही तगड़ा एक धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ा है और इस साल की यात्रा में कम से कम 800 से 1000 तक लोग यहाँ पे आए हैं, शामिल हुए हैं इस शोभा यात्रा में। ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाता है कि नेपाल का संबंध एक अद्भुत संबंध है, एक पौराणिक संबंध है और इस संबंध को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है, इसमें मैं पूरा विश्वस्त हूँ। मैं नमस्कार बोलता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम कुमार राजश्रेष्ठ है। मैं नेपाल का विश्व हिंदू महासंघ केंद्रीय समिति, राष्ट्रीय समिति का केंद्रीय सदस्य हूँ। इस बार मैं यहाँ इस मंदिर में करीब 43 साल बाद आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले की तरह नहीं है, इस बार बहुत अच्छे से हम लोग ने यात्रा किया। ये महायात्रा है, दोनों तरफ से स्वागत हुई। इसके लिए मैं देवीपाटन मंदिर की सभी लोगों को और तुलसीपुर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये यात्रा अगली बार भी रहेगा और ये जैसे परंपरा से चली आ रही है, बीच में कोविड के कारण से या नेपाल में हुई दुर्घटना के कारण से कम हुई थी, अब वो नहीं रहेगी। इसीलिए हम लोग यहाँ के जो हम लोग को आतिथ्य मिला उसके लिए मैं नेपाल की विश्व हिंदू की तरफ से आप लोगों के, भारत के लोगों के या इस मंदिर के देवीपाटन पाटेश्वरी मंदिर के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।